यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। हालेलुया। ओके, तो इसी विषय पर आज हम मनन चिंतन करेंगे और मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग इसको समझो। ओके, तो सबसे पहली बात जो पुनरुत्थान के बारे में यानी जी उठने के बारे में मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि व्हाई रेजरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, यानी जी उठना क्यों आवश्यक है या मुर्दों का जी उठना क्यों आवश्यक है। व्हाई रेजरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई। हालेलुया। इसकी जगह पे कुछ दूसरा हो सकता था कि यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था और वो वहां से गायब हो जाते, दिखाई नहीं देते, या ये चीज इंट्रोड्यूस नहीं करते कि मैं जी उठाऊं, मैं जी उठाऊं, तो भी चलता। लेकिन क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को जीवित करने के बाद लोगों के सामने प्रकट किया, और वो प्रकट भी हुए, 40 दिन तक वो इस धरती पर रहे, जी उठने के बाद अपने चेलों से स्वर्ग के राज्य के विषय में बातें करते रहे। तो क्या ऐसी बात है कि परमेश्वर इस पुनरुत्थान या इस जी उठने के माध्यम से हमें और आपको समझाना चाहता है क्या? Why resurrection is important? मालूम है? इसका उत्तर आपको मिलता है मत्ती अध्याय 22 वचन 31 और 32 में कि क्यों जी उठना या मुर्दों में से जी उठना आवश्यक है। इसका उत्तर वहां पर मिलता है मत्ती अध्याय 22, मैथ्यू 22, 31 एंड 32। वहां लिखा हुआ है, परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा? देख रहे हो, ये यीशु हैं जो कह रहे हैं। वहां पर क्या हुआ था? ऐसा हुआ था कि लोग ना आपस में वाद विवाद कर रहे थे, और 7 लोग थे और 7 आपस में भाई थे, और उनके बीच एक पत्नी थी, उससे वो जीवित रही, लेकिन 7 मर गए, उससे शादी कर करके मर गए। तो ये आपस में सवाल कर रहे थे कि प्रभु, वो तो 7 की पत्नी रह चुकी है, और पुनरुत्थान में यानी जब हम सब जी उठेंगे, तो पुनरुत्थान में जब जी उठेंगे तब ये किसकी पत्नी होगी? और ऐसा कह करके, ऐसा लॉजिक लगा करके वो पुनरुत्थान वाली बात को झुटलाने की कोशिश कर रहे थे, यानी जी उठने की बात को झुटलाने की कोशिश कर रहे थे कि जी उठना नाम से, पुनरुत्थान नाम से, मुर्दों के जी उठने के नाम से कोई भी डॉक्ट्रिन नहीं है या कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? वो इस बात को इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे थे कि जी उठना आवश्यक है या जरूरी है, या क्यों जी उठना आवश्यक और जरूरी है। तो यीशु मसीह यहां पर समझाते हैं, कहते हैं, परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं, कि मैं इब्राहिम का ईश्वर और इसहाक का ईश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। क्यों रेजरेक्शन जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। जी उठना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर है ही नहीं, वह जिंदों का परमेश्वर है। तो यह जरूरी है कि सबके सब जिंदे हों, क्योंकि वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं और ना ही मौत का रचयिता है। ना ही परमेश्वर मौत का रचयिता है, ना ही परमेश्वर ने मृत्यु को बनाया है। ये कई लोग कहा करते हैं कि जो आया है सो जाएगा। भाई साहब, जो आया है सो जाएगा, आया है ये वाली बात, लेकिन जो जाएगा ये वाली बात, और इस वाली बात को आप जब मौत से कनेक्ट करते हो तो मौत की रचना करने वाला परमेश्वर नहीं है, और ना ही परमेश्वर इस मौत नाम की बात को आगे को आने वाले दिनों में परमिशन देगा कि ये हमेशा रहे। नहीं, ये मौत पूरी तरह से खत्म होगी। बाइबल कहती है कुरिन्थियों में कि सबसे आखिरी में नाश होने वाला शत्रु है मृत्यु। हालेलुया।
मिलेगा तो डालोगे। सबसे आखिरी में नाश होने वाला शत्रु है मृत्यु। तो ये तय है कि परमेश्वर मौत नाम वाली बात को आने वाले समय में रहने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक वचन है, सबसे आखिरी में नाश होने वाला जो शत्रु है वो है मृत्यु। पहला कुरंती 15:26 देखो, पहला कुरंती 15:26। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। द लास्ट एनिमी दैट शैल बी डिस्ट्रॉयड इज डेथ। यानी मौत वाली जो बात है जिससे आज हर एक मनुष्य मरता है, ठीक है, मौत वाली बात जो है जिससे आज हर मनुष्य मरता है। मरता है का मतलब एक मसीह के लिए मरता है वाला जो शब्द है उसका मीनिंग एज इट इज लागू नहीं होता, क्योंकि एक मसीही जो सचमुच का मसीही है, मैं ओरिजिनल मसीहियों की बात कर रहा हूं। किसी दिन मैं आपको ओरिजिनल मसीहियों के चिन्ह भी बताऊंगा कि जो असल में मसीही है उसके क्या चिन्ह हैं। हालेलुया। ओरिजिनल मसीही के चिन्ह मैं किसी दिन बताऊंगा, लेकिन अभी वक्त नहीं। अभी मैं आपको पुनरुत्थान के विषय में बताने बैठा, इसलिए मैं आपको वहां नहीं ले जा रहा हूं, किसी दिन जरूर बताऊंगा। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। तो मसीहियों के लिए, यानी ये जो मृत्यु सबों को मार रही है, लेकिन मसीहियों के लिए ये मृत्यु मार रही है मसीही को। मैं बताऊं आपको, यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 5 में साफ साफ कहा कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। यानी ये देखो, ये रहा 5:24, मैंने यही बोला था 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहां पर रुककर एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं आ रहा था यहाँ पे, मतलब प्रार्थना शुरू करने के लिए आ रहा था मैं, तब प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली कि ये बात बोलना लोगों को, और वो ये है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं बताऊं आपको, प्लीज अपनी अंडरस्टैंडिंग में डेवलपमेंट करो, यानी बढ़ोतरी करो, डेवलप करो आपकी अंडरस्टैंडिंग को। यानी गहरी गहरी बातों को भी, मसीह की बातों को समझने के लिए और सारी बातों को समझने के लिए आप ऐसे चौड़े दिमाग वाले हो जाओ, ब्रॉड माइंडेड हो जाओ कि आप सब कुछ जो वचन कहता है वो समझ सको। ऐसा बोला उसने मुझसे कि लोगों को कहे कि ये डेवलप हो अपने एक ही सोच लेके ना बैठे रहें। ऐसा ना हो कि जब आत्मा की कोई बात इनसे कही जाए, पवित्र आत्मा में कोई आत्मा में बात जब कह दी जाए तो ये सोचते रहें कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। आप जब ऐसे करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप स्पिरिचुअली ग्रोन अप नहीं हो, क्योंकि जो स्पिरिचुअली ग्रोन अप है, यानी जो आत्मिक अवस्था में बढ़ा हुआ है, जिसकी आत्मिक अवस्था बढ़ी हुई है, खुली हुई है, वो सब कुछ समझता है। वो ये नहीं रखता अपने मन में कि क्या मतलब इसका, क्या मतलब उसका। उसके जीवन में प्रश्न बहुत कम होंगे, और अगर होंगे भी प्रश्न तो बाइबल पढ़ते पढ़ते उसको आंसर भी मिल जाया करेंगे। ये नहीं कि वो कंफ्यूज रहेगा। तो कंफ्यूजन इज समथिंग दैट इज डेंजरस, राइट? कंफ्यूजन डेंजर खतरनाक है, डेंजरस है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूज ना रहे। अब आप, हो सकता है आपका कंफ्यूज क्या होता है, कंफ्यूज मतलब क्या होता है, यही है कंफ्यूजन। नहीं, कंफ्यूजन मतलब आप सोचोगे कि कंफ्यूजन मतलब क्या होता है। कंफ्यूजन मतलब ये कि आपको समझ में नहीं आ रहा,
यही है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूज ना हो, प्रभु की बातों को समझने के लिए आप जो है खुले दिमाग के रहो। मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके सामने कुछ और भी बातें रखना चाहता हूं। देखो कई लोग कंफ्यूज हैं। वो वचन डाल के रखो नहीं तो मैं भूल जाऊंगा क्या था। कई लोग कंफ्यूज हैं। कई लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेके कि मृत्यु के बाद क्या। अब ये क्या थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, वो क्या था, वो 7 भाई और एक औरत। एक 7 भाई, पहले ने शादी की जिससे, वो मर गया, तो दूसरे ने उससे की, वो भी मर गया, तो तीसरे ने उससे की, वो भी मर गया, चौथे ने उससे की। एक ही से 7 ने शादी की, 7 मर गए, लेकिन सबके बाद ये औरत भी मर गई। तो आपस में कंफ्यूज हैं। वो लॉजिक लगा रहे थे कि जब पुनरुत्थान होता है अगर, तो पुनरुत्थान सच में अगर है तो परमेश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। वो सोच रहे थे कि परमेश्वर ऐसी बड़ी गलती नहीं करेगा कि जब पुनरुत्थान होगा तो पुनरुत्थान में तो हम 7 जिंदा हो जाएंगे और ये औरत भी जिंदा हो जाएगी। तो ये औरत तो एक ही है, शादी 7 ने इसी से की। तो जब पुनरुत्थान यानी जब मुर्दों में से हम जी उठेंगे, ये भी और हम भी, ये भी जी उठेगी, मैं भी जी उठूंगा, हम भी जी उठेंगे, तो ये किसकी पत्नी होगी? ये क्या थी मालूम है? कंफ्यूजन, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने, इस वचन को याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू 22:29 में इसका ये उत्तर दिया कि तुम लोग इसीलिए भ्रम में पड़े हुए हो क्योंकि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना जानते हो ईश्वर का सामर्थ। हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। 2 चीजें, एक पवित्र शास्त्र तुम नहीं जानते, दूसरा नहीं जानते तुम परमेश्वर की सामर्थ। इस कारण तुम भूल में पड़े हो। भूल में पड़े हो। आज आप भूल में पड़े हुए हो। हालेलुया। आज आप भूल में पड़े हो। टीका लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, आप भूल में पड़े हुए हो। ये जो सीवी है ये रियल है या जो है असली है या नकली है? कोविड, भूल में पड़े हुए हो आप। ओके मैंने आपसे कहा है, आई एम वेटिंग फॉर, मैं इंतजार कर रहा हूं एक दूसरे प्लेटफॉर्म का जो जिसकी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। जैसी वो बन गया फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो YouTube है ना, ये क्या करता है, ये कुछ सही बातें जो है ना, सच्ची बातें, उनको बोलने पर, सही बातें जो हैं उनको बोलने पर ये इनके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ये वीडियो को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करेंगे या फिर चैनल बंद कर देंगे। ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ, ठीक है। ऐसा मेरे कहने की वजह से ये बंद नहीं कर सकते, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हम कंफ्यूज हैं, हम भूल में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन नहीं है, मसीही नहीं है, दूसरे हैं, दूसरे धर्म के हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, इन सब चीजों पे अध्ययन कर रहे हैं और इस बात को उठा रहे हैं कि ये बात सही है या ये बात सही नहीं है, और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि समझाएं कि इससे कितना बड़ा नुकसान आपको होगा। उनको जिनको यीशु के बारे में पता नहीं है, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और हम जिनको यीशु के बारे में मालूम है ना, हम सबसे बड़े डरपोक बन करके बैठे हैं। डरपोक। यीशु मसीह ने कहा था डर मत, लेकिन हम हैं कि डरे पड़े हुए हैं। हालेलुया। ओके, तो
पुनरुत्थान होना इसीलिए जरूरी है कि एक डर वाला मनुष्य खत्म होकर के निडरता वाला मनुष्य जी उठे। इसीलिए पुनरुत्थान होना जरूरी है, इसीलिए एक डेथ होना जरूरी है और एक रेजरेक्शन होना जरूरी है। पुराने स्वभाव और पुराने मनुष्यत्व की मृत्यु और नए स्वभाव और नए मनुष्य का उत्थान, पुनरुत्थान, फिर से जी उठे, एक नया मनुष्य जी उठे। हालेलुया। आपको मालूम है गेहूं का दाना बोया जाता है लेकिन जो उगता है वो नया होता है। आपने सुना है नया गेहूं पुराना गेहूं, नया चावल पुराना चावल, सुना है आपने? नया तेल पुराना तेल, नया रिफाइन पुराना रिफाइन, सुना आपने? यही कि पुराना खत्म नया शुरू, इसी को बोलते हैं रेजरेक्शन। इसके विषय में पौलुस ने बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे ले चल रहा हूं जिससे कि आपकी समझ खुले और आप इस विषय को गंभीरता से लो और समझदार बनो। केवल इस बात का इंतजार मत किया करो, प्लीज प्रे फॉर माई हीलिंग, आई विल डू सो। मैं आपकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपकी नौकरी लग जाए की प्रार्थना करूंगा, मैं आपको जो कोरोना लग गया है उसको हटाने की प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आपको जो चाहिए वो मिल जाए, आपके विवाह हो जाए, आपका पैसा मिल जाए, आपकी नौकरी लग जाए, आपका बिजनेस चल जाए, आप विदेश पहुंच जाओ, आपका वीजा आ जाए, आपका लेटर आ जाए, आपका मेल आ जाए, आपका एग्जाम सही हो जाए, वगैरह वगैरह। मैं करूंगा, प्रार्थना करूंगा, लेकिन केवल इसी का इंतजार मत किया करो। वचन सुनने की आदत डालो, वचन सुना करो। वचन सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सब मिलके भी ऐसा खोएगा कि कभी तुम्हें मिलेगी नहीं। ये सब चीजें खो जाएंगी, ये सब चीजें। वचन में जिसकी जड़ मजबूत है ना, वो हर जगह मजबूत रहेगा। एक बार बीमारी से चंगाई मिलेगी तो उसमें मजबूत रहेगा, क्योंकि ये वचन में मजबूत है। एक बार आशीष मिलेगी, धन मिलेगा, बरकत मिलेगी, ऊंचाई मिलेगी, तो उसमें मजबूत रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वचन में मजबूत रहना सीख गया था। इसलिए इन सब चीजों के आने पर बौखला नहीं जाएगा, पगला नहीं जाएगा, डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा, बल्कि संभालेगा, वचन से संभालेगा। वचन है जो आपके जीवन में आई हुई आशीषों को बैलेंस करना सिखाता है। इसलिए वचन सुनना बहुत जरूरी है। आप होगे डेली चर्च गोवर, आप होगे रोजाना चर्च जाने वाले। मुझे और प्रभु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रोजाना चर्च जाते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप वचन में मजबूत हो कि नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि आप वचन में मजबूत हो कि नहीं। आप कितनी बाइबल पढ़ते हो इससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है जो तुम पढ़ते हो उस पर चलते हो कि नहीं। जीवन तुम्हारा उस तरह का है या नहीं। कितने कर्म कांड करते हो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जो कुछ तुम करते हो वो वचन के आधार पे करते हो कि नहीं। तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वचन है या कोई और चीज है। तो इसी पे जोर नहीं देना चाहिए कि तुम जो है चर्च क्यों नहीं आते, चर्च क्यों नहीं आते, चर्च क्यों नहीं आते। कोई भी हो, बल्कि इस बात पे जोर दो कि जो भी तुम्हारे चर्च में आता हो, जो भी तुम्हारे यहां आता हो, कम से कम उसको वचन में तुम मजबूत बनाओ कि विपत्ति और परेशानी आने के बाद ना एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। नहीं है लोगों के पास, कंफ्यूज हैं लोग, कंफ्यूज हैं। एक तो पहले से ही डरा हुआ, तुम और डराओ, ए दूर दूर रहना, दूर दूर रहना, दूर दूर रहना, दूर दूर रहना। एज अ क्रिश्चियन, मसीही होने के बाद इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। आपको मालूम है, आज मैंने किसी को कहते हुए सुना कि वचन, वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट अ थियोरी, इट्स अ लॉ। वचन थियरी नहीं है, वचन एक लॉ है, एक कानून है, एक ऐसा कानून जिसके आधार जो लिखा गया है सो होगा, जो होगा, जो लिखा है वचन में वो होगा। इसलिए वचन की इज्जत और अहमियत कम ना हो जाए आपके जीवन से। आपको कुछ भी हो,
कोई भी संस्था के हो आप, ठीक है, ओके, वचन की अहमियत कम नहीं होनी चाहिए आपके जीवन से। मैं वचन पर नहीं चलता हूं, लेकिन मैं चर्च जाकर बैठ जाता हूं और जो है वहां फादर सिस्टरों को खुश कर रहा हूं और जो है पास्टर को खुश कर रहा हूं अपने, तो उनको, और जो है अपना दान भी वहां पर दे आ रहा हूं। आप माफ कीजिएगा प्लीज, आप धोखे में। यह सच्चाई है, सच्चाई है। देयर आर पीपल हु डोंट नो द ट्रूथ। कहीं मेंबर कम ना हो जाए इसलिए सच प्रचार नहीं किया जाता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप अच्छे से बात को समझ लो, वचन की अहमियत कहीं कम ना हो जाए। तो कंफ्यूज अगर आप हैं तो खतरा है। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कुछ हो रहा है उसके विषय में, जो कुछ आपको देखने को मिल रहा है, जो आप सुन रहे हो उसके विषय में आपकी पर्सनल रिसर्च कम से कम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हवा में बातें कर रहे हो, नहीं। देखो, तो मैं वापस आपको यहां समझाना चाहता हूं, यहां लिखा क्या है, कंफ्यूज मत हो, जितना ज्यादा हो सके वचन की बातों को समझने वाला दिमाग रखो, बोर मत हुआ करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो एक मसीही के लिए, एक उसके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको क्या हो गया है, वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो जो मृत्यु है, जो सबसे लास्ट में नाश की जाएगी, वो अभी उनको मार रही है जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। और जब मैं कहता हूं उनको मार रही है, तो मैं केवल बात शरीर तक की मृत्यु पर सीमित नहीं कर रहा, बल्कि उसके बाद की बात बोल रहा हूं कि जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो ना केवल शरीर से मर गए बल्कि आत्मिक रीति से भी मर गए। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब उनको यही नहीं मालूम कि यीशु कौन है, और ऐसी स्थिति में वो चल बसे, तो देयर इज नो चांस। ऐसी स्थिति में अगर गए तो आपको आप शरीर से तो मर ही गए, साथ में आत्मा से भी आप मर गए। लेकिन मसीहियों के लिए ऐसी बात नहीं है। मसीही लोग यानी आप लोग जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप यदि उस पर विश्वास करते हैं तो आप मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुके हो। का मतलब ये नहीं कि आप शरीर से जो है आप मरोगे नहीं, ये शरीर नष्ट हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, लेकिन पाप की जो मुक्ति और उद्धार जो आपको मिला है, उसकी वजह से, उसके चलते आपको जीवन प्राप्त है। वो जीवन जो आपको प्राप्त है, वो आपके इस शरीर की मृत्यु के बाद आपके जी उठने के वक्त में आपको मिलेगा, और आपको जो जीवन मिलेगा उसका नाम होगा स्वर्ग में अनंत जीवन। स्वर्ग में अनंत जीवन, जिसके लिए ये सारा प्रचार है, जिसके लिए सारा प्रचार है, जिसके लिए सारा त्योहार है, जिसके लिए सारा गाना बजाना, जिसके लिए सारी स्तुति, जिसके लिए चर्च जाना, जिसके लिए सब कुछ तुम कर रहे हो ना, वो जीवन तुमको मिलेगा, अनंत जीवन, जिसको देने यीशु आया। लेकिन ये अनंत जीवन उनको कतई नहीं मिलेगा जो पहले पुनरुत्थान के भागीदार नहीं है, जो जी नहीं उठे हैं, जो अभी भी मरे पड़े हैं। इसी के बारे में मैं आपको बताने बैठा हूं यहां पर, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो दुश्मन नाश किया जाएगा, जो शत्रु नाश किया जाएगा, जो अभी सबका शत्रु बना हुआ, वो है मौत। अगर मौत नाम की चीज निकाल दो, कोई किसी से डरने वाला है नहीं, लेकिन मौत है। अभी कुछ हो जाएगा तो मर जाएंगे, ये चीज बीमारी होगी तो मर जाएंगे। और उदाहरण भी देख लिए थे हमने कि उनको हुआ तो वो मर गए, उनको हुआ तो मर गए, उनको हुआ तो मर गए, तो मुझको हुआ तो मैं भी कहीं मर ना जाऊं, इसीलिए डर के मारे
रहता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो रेजरेक्शन है, ये जो जी उठना है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। मुर्दों का नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है। यदि वो जीवितों का परमेश्वर है और मुर्दों का नहीं है, तो उसके लिए सारे जीवित होने चाहिए। यदि उसके लिए सारे जीवित होने चाहिए, तो ये रेजरेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हालेलुया। पुनरुत्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पुनरुत्थान होना चाहिए। ठीक है, तो परमेश्वर मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। और जीवित दो प्रकार के होते हैं, जीवित होते हैं दो प्रकार के। एक जो सच में जीवित है, पहला प्रकार, एक जो सच में जीवित है। और कौन है जो सच में जीवित है, पहले मैं उसकी चर्चा करूंगा, और उसके बाद दूसरा जो सच में जीवित नहीं है, ठीक है, उसकी चर्चा करूंगा। एक प्रकार का जो व्यक्ति जीवित है, वो सच में जीवित है। जो सच में जीवित है, वो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है बाइबल में? जो सच में जीवित है, आप जाओ एफेसियों की पत्री वचन 2 अध्याय 2 वचन 1 से जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहां पढ़ रहे हो आप? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। किस कारण मरे हुए थे? अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मरे हुए थे और हमको भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आगे लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। क्या लिखा है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अब यहां पर पौलुस क्या कह रहा है? तुम एक आत्मा के अनुसार चलते थे, लेकिन तुम क्या थे? मरे हुए थे लेकिन चलते थे। मरे हुए थे लेकिन चलते थे, लेकिन मरे हुए थे। लेकिन तुम्हें एक आत्मा चला रही थी। तुम अपने पापों के कारण मरे हुए थे और तुमको एक आत्मा चला रही थी जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। वो आत्मा अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में, किसकी आज्ञा नहीं मानने वालों में? परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने वालों में ये आत्मा काम करती है। जो परमेश्वर की बात नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर ने जो कहा, वचन में जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानते, उनमें एक आत्मा काम कर रही है। हालांकि वो जीवित हैं लेकिन हैं मरे हुए। हालांकि वो जीवित हैं लेकिन हैं वो मरे हुए। तो एक जो है सच में जीवित है, मैंने कहा जीवित दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो सचमुच में जीवित है, जो सचमुच में जीवित है वो हैं जिनके अपराध माफ हो गए। इसका तीसरा वचन कहता है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। यहां लिखा है शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर की मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। देख रहे हो? यानी एक जो वो विवरण दे रहा है पौलुस, वो एक ऐसे व्यक्ति का विवरण दे रहा है जो मरा हुआ है लेकिन चलता भी है और अपने शरीर की लालसा भी पूरी करता है और अपनी इच्छा के अनुसार जीता है और अपनी मनसाएं पूरी करता है ना? ये जीवित व्यक्ति के बारे में बता रहा है वो। लेकिन वही जीवित व्यक्ति जिसके बारे में वो बता रहा है कि उसके अंदर एक आत्मा काम कर रही थी, एक दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, क्योंकि वो आज्ञा नहीं मान रहा था। और वो अपना उदाहरण दे रहा है, हम सबका उदाहरण दे रहा है कि हम भी ऐसे ही थे पहले, जो बात नहीं मानते थे, और हमारे अंदर भी यही आत्मा काम करती थी जब हम आज्ञा नहीं मानते थे, जब हम परमेश्वर की राह नहीं चलते थे।
हमारी इच्छाएं पूरी करते थे, लालसाएं जो जिसने हमको ललचाया, जो हमारे मन में आया वो हमने कर लिया। तो एक आत्मा काम कर रही थी आपके अंदर, जिसकी वजह से आप थे तो जीवित, लेकिन वास्तव में आप मरे हुए थे, पाप में मरे हुए थे, पाप में, और तुमको पता नहीं था कि तुम पाप में मरे हुए हो। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। क्या आपको समझ में आया कुछ? परमेश्वर ने जो दया का धनी है, इसका मतलब अगर परमेश्वर चाहता तो दया ना करता और हमको हमारी चाल चलने देता, और कभी भी अपने पुत्र का इंट्रोडक्शन हमसे ना कराता, और इस सुसमाचार का प्रचार हमारे बीच में वो ना करवाता, और हम ऐसी दशा में चलते जाते और एक दिन एक ऐसी गहरी खाई में गिर जाते जिसका नाम है नरक। लेकिन उस नरक से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि वो दया का धनी है, गरीब नहीं दया का, बल्कि दया का धनी है। और प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ हमको जिलाया, और ब्रैकेट में लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो सच में जीवित कौन है? सच में जीवित परमेश्वर के लिए सच में जीवित वो है किसका पुनरुत्थान हुआ है। सच में परमेश्वर के लिए कौन व्यक्ति जीवित है? वही जिसके गुनाह और पाप यीशु मसीह के लहू से माफ हो चुके हैं, धुल चुके हैं।